नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रद्धा श्री चैनल में। तो देखिए, यहाँ श्री के पापा आ गए थे जो प्लॉट में वो करवाई थी 4 दीवारी, तो वहीं आ गए हैं। और ये ऊबड़ खाबड़ हो रही थी, मतलब इसमें भराव करा था ना मिट्टी से, तो ये ऊंचा नीचा हो रहा था। अब इससे टिलर से एक सार कर रहे हैं और इसके बाद फिर और अच्छे से एक सार करेंगे। तो पहले तो टिलर से ही कर रहे, क्योंकि कहीं को ऊंचे हो रही थी मिट्टी, कहीं को नीचे, तो ऐसी हो रही थी। और ये सुबह के टाइम अपना आ गए थे खेत में, और तब फिर उसके बाद एक सार होके तब और पता चलागा कितना भरा हो होगा, कैसे होगा। तो अभी तो टिलर से ही कर रहे हैं। और ये देखिए, इसके करने के बाद फिर इसे एक सार उससे किया था, क्या बोलते हैं, जंदरे से कर रहे थे। एक जंदरा होता है ना, वो जो मिट्टी को एक सार करने का, खेत वालों किसानों को तो सभी को पता है। तो उससे ये फिर एक सार किया था और कितना अच्छा लग रहा। और ये जो बगुले हैं ना, ये अधिकतर पानी मांगते हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा कि जैसे पानी समझ कर ही आए होंगे, पर यहाँ इन्हें पानी नहीं मिल रहा। तो मम्मी आई थी यहाँ ऊपर और बात कर रही हैं ऐसे ही। और दीदी आई है मशीन में कपड़े सुखाने के लिए, तो वे अपना निकाल लेंगी। और मम्मी यहाँ बोल रही, नीचे पाइप जो है ना वो पानी का, वो मतलब जा नहीं रहा, कि अट सी गया उसमें कुछ। तो ये देखिए, फिर कह रही थी मम्मी कि यहाँ देख लो आके। तो फिर श्री के पापा ने ऐसा खोदा, ऐसा ईंटें वगैरह फाड़ के तब देखा। और ये इस तरह से हो रहा। देखो, प्लम्बर जो होते हैं ना, अगर काम पे उस टाइम ध्यान ना हो मालिक का, तो ये जो है, मैं सबकी बात नहीं करी, पर प्लम्बर अधिकतर जो ऐसे भी लापरवाही कर देते हैं। तो ये लापरवाही हो रही है इसमें, कि इसमें ना पाइप, छोटा पाइप बड़े पाइप के अंदर ऐसे डाल दिया। और इस तरह ना देखो, कितनी भी जगह नहीं आ गया इसमें, एकदम पानी भी रुक जाता है। ज़रा सा भी रेगी सी आ जाना, वही रुक जा, बिना कुछ फंसे ही ऐसे पानी रुक जाता है। तो ये ऐसे काम कर रखे हैं, खोल कर देखने से पता चला। अगर ध्यान ना दिया जाना इन पे, तो ये ऐसे ही करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। और सारे सामान इन तक ला के दिए हुए थे, जो क्या बैंड वगैरह बोलते हैं ना, टी की तरह का, टी बोलते हैं जिसको, वो सारा सामान इसमें लगने का ला के दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने जल्दी जल्दी में ये वाली लापरवाही करी। ये सब के लिए अपना ना, जब भी कोई ऐसा काम करवावे ना, पूरा ध्यान देना चाहिए इन पे। और थोड़ी सा भी अगर नज़रअंदाज कर देना, तो ये उल्टे सीधे काम करके चले जा। सबकी नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी ऐसे कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। तो इसी बारे में मम्मी बात कर रही थी कि बताओ, पानी का ऐसा हो गया, वहाँ पाइप खोदना ही पड़ा, मतलब उसे उखेड़ना ही पड़ा। और यहाँ मम्मी ला के देगी थी ये कद्दू, और इसे इस तरह से ही मम्मी तोड़ के ही लाई थी नीचे ही। तो फिर कह रही थी कि ये बना लिए, तो फिर लंच में, मतलब दोपहर में यही बनेगा अब। तो मैं इसे काट रही हूँ। और इसमें टमाटर भी रखे थे लाए हुए, तो फिर मैंने सोचा मैं ये भी डाल लूँगी। वैसे तो अगर टमाटर ना हो, अचार का मसाला, आम का अचार होता है ना, उसका मसाला डाल लेती हूँ। फिर मैंने टमाटर था मेरे पास रखे हुए थे ये कई सारे, तो ये काट लिए मैंने। और फिर अचार में डाल लूँगी नहीं, वैसे तो चाहे दोनों भी डाल लो, फिर मैं डाल लूँगी नहीं, अचार का मसाला नहीं डाल लूँगी, यही खट्टा सा हो जाएगा, थोड़ा खट्टा मीठा सा अच्छा लगता है। और बस इसी के लिए मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ। और बच्चे जा रही हैं स्कूल, और बच्चों को भी बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि मीठी होती है ना। तो बच्चों को बचपन में अधिकतर ये वाली सब्ज़ी सबको ही पसंद होती है, क्योंकि मीठी होती है ना। एक तो आम की, कच्चे आम की मीठी सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो वाली, और एक ये इसमें मिठाई गिरती है, इसलिए बच्चों को अधिकतर पसंद होती है। और बच्चे क्या नहीं, बचपन में अधिकतर सभी की बात कह रही मैं, अधिकतर बचपन में जो है ना, लौकी तोरी की सब्ज़ी सब पसंद नहीं आती, और यही बच्चे खाते नहीं। तो इसे तो खावेंगे, मैं जा जाएंगे ना स्कूल से, फिर इसके साथ पूरी बना दूंगी मैं, तो फिर अच्छे से खा लेते हैं। तो देखिए, और हरा कद्दू है, तो बस मैं ऐसे ही कट करके ये डाल लिया। बीज वगैरह तो निकलते ही हैं इसके। तो बस इसके बाद मैं इसे छोंक दूंगी, और साथ के साथ डाल लूँगी इसमें मिठाई। शक्कर हो, शक्कर डाल लेते हैं, या शक्कर तो है नहीं फ़िलहाल, चीनी डाल लूँगी। और मैं साथ में ही डाल देती हूँ, जैसे कई बार बाद में भी डालते हैं ना, और सब्ज़ी छोंक के ऐसे बन जाती है ना, बाद में डालते हैं, तो मैं तो साथ में ही डाल देती हूँ बस। और फिर ढक्कन बंद कर दूँगी।
और श्री के पापा को लग रही है भूख, तो मैं क्या नाम लिख रहे, बोल रहे कि चलो बना दे जल्दी से। और ये बोल रहे कि बच्चों को लाऊं पहले या खाऊं, तो ये सोच रहे, मैं कहा नहीं टाइम हो गया बस बच्चों के आने का ही, उन्हें लेकर आ जाइयो, क्योंकि 1 बजने वाला था। और ये चने रखे कटोरी में, चने खा रही। तो बस वैसा तो मैं बनाई, सब्जी तो बनी गई और उतारने लग रही, फिर भी है कि जब मैं का टाइम हो गया बच्चे आ जाएंगे तभी खा लेंगे साथ में ही। तो बस उन्हें लेने जाएंगे अब नीचे। और बस तेल थोड़ा मैंने पकने के लिए रख दिया है पहले से ही, क्योंकि ये तेल गर्म हो जाएगा। सरसों का घर का ही तेल है, और जब घर का है बस मैं रिफाइंड वगैरह इतना वो नहीं करते, हो तो यूज कर लें, नहीं तो मैं इतनी कोशिश नहीं कर रही मंगाने की, मगर जब सरसों का तेल ज़्यादा सही रहेगा, और ना हो तो फिर तो खैर अलग बात है, फिर तो रखते ही हैं। और ये मैं थोड़ा सा तेल निकाल लूँगी कचौरी में लगाने के लिए। तो ये जो किसी ने कई बार 1-2 ने पूछा भी है कमेंट में कि ये जो है कचौरी बनाने की मशीन, तो ये कहाँ से मिलती है। ये बर्तनों की दुकान पे से ही मिलती है। तो ऐसे ही जैसे बर्तनों की दुकान होती है तो उस पे से ये सब बर्तन टाइप सभी मिल जाते हैं ऐसे सामान। तो इतना ज़्यादा कोई अलग से नहीं होती है कि ये कोई अलग से इसकी शॉप है। तो बस यहाँ मैं बना दूँगी गर्मा गर्म कचौरी। और श्री के पापा जा लिया शायद लेने के लिए बच्चों को, तो बस जा रहे हैं। और ये देखिए मैं नीचे देख आऊँगी पहले, अभी थोड़ी सी मैंने बना ली कचौरी और थोड़ी सी आकर बना लूँगी फिर। तो ये मैं देख आ रही थोड़ी नीचे सब्ज़ी। तो देखिए 1 बज गया, 1 बजने वाला, 12:56 हो रहे। और श्री के पापा पता नहीं किस काम से निकल गए, बता के गए नहीं, 1 बज गया। और बस मैं ही जा रही हूँ नीचे बच्चों को लेने। तो चलिए खैर गए होंगे किसी काम से, तो मैं लेकर आती हूँ। तो देखिए पहले तो कह रहे थे कि मैं लेकर आ रहा बच्चों को, और फिर कुछ नीचे आके और कुछ काम निकल गया होगा, तो फिर मैं अपने आप ही आ गई। मैं कहा चलो। और मम्मी भी बस लेटी हुई थी, वैसे तो मम्मी भी आ जाती है बच्चों को लेने के लिए यहाँ, तो जैसे उतार देती है पहले से ही, मम्मी भी खोल देती है गेट। फिर मम्मी भी लेटी हुई थी, मैं कहा चल कोई नहीं मैं ही ले आऊँगी। और बस यहाँ मैं वेट ही कर रही हूँ, और आने वाले हैं बच्चे। तो देखिए आ भी गए हैं, मुझे गाड़ी दिखाई देगी और अब मैं जाऊँगी। तो देखिए आ गए हैं, और पहले ये नीचे ही जाएंगे। तो देखिए अपनी ताई जी को कर रहे हैं नमस्ते, और अब जाएंगे ऊपर। और पहले ये नीचे ज़रूर जाती है श्री शिवान, दोनों ही नीचे जाते हैं और फिर आते हैं ऊपर। तो बस अब खाना खाने लगे हैं। नहीं रोज़ तो ये अनाकनी सी करते रहे, इधर उधर घूमते रहे। फिर मैंने बोला हम थारी पसंद की वो बन रही कचौरी और कद्दू की सब्ज़ी, तो फिर ये खाने लगे। और लस्सी भी दे दूँगी मैंने, वैसे तो ये दही मांगते हैं, पर मगर लस्सी पी लो चलो। दही नीचे थी, मगर चल लाई भी नहीं है अभी, मगर यही खा लो, लस्सी पी लो। तो बस खा लेंगे खाना। और इसके पापा भी आ गए थे, और ये कह रहे थे कि मैं वहीं गया था, किसी से बुलाया होगा किसी ने बाहर, तो बस आ गए थे। और अब इन्हें भी दे दूँगी, और लस्सी के साथ में ही अच्छी लगती है कचौरी वगैरह, कोई भी सूखी सब्ज़ी हो तो बस ले लेंगे। और चावल नीचे से मम्मी लेकर आ गई थी, कि तो उन्होंने चावल बना रखे थे नीचे, तो कहती है देख लियो कद्दू की सब्ज़ी के साथ चावल भी खा लेते हैं, तो खा कर देखियो अच्छे लगेंगे। तो फिर ये चावल रखे हैं। और देखिए बस साथ ही साथ फिर देकर सारी मैंने यहीं रख ली, कचौरी वगैरह यहीं रख ली थी, और मैं भी खाना खाने लगी हूँ इनके साथ में ही बैठ के। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए अभी श्रीमद् भागवत कथा में जाने के लिए सुमन तैयार हो चुकी है, और शिवांश भी तैयार हो चुका है। मैं भी जाऊँगा आज सारा परिवार। तो ये देखिए सुमन जो है कथा में जाने के लिए रेडी है, और शिवांश भी रेडी होने लग रहा है। अब कपड़े बदलकर शिवांश जाएगा, और श्रद्धा श्री जो है पहले ही तैयार होकर नीचे चली गई है, वो अरु के साथ खेल रही है। और देखते हैं आज कौन कौन जाता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए।
मैं भी जाऊंगा, पहले बच्चे चले जाएंगे, सुमन चली जाएगी, उसके बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। नीचे है रुचि भाभी जी हैं और अनुज भाई हैं। तो देखिए श्री के पापा कितने फास्ट बोल रहे थे। और बस मैं कथा में जा रही थी और 2 ही बार गई मैं कथा में, सिर्फ 2 दिन गई हूँ, चली है 8-9 दिन और ऐसा ही रहा, बस जा नहीं पाई। तो फिर शिवांश कहने लगा मुझे भी जाना, और मेरा भी मन करता है। मैं कहा चलो चलते हैं, इतने दिन हो गए कथा चल रही। तो 2 ही बार गई और ये मेरा दूसरा दिन था, 1 दिन पहले गई थी। तो मैंने कहा चल रही हूँ। और इनकी पानी की बोतल मैंने उठा लिया है क्योंकि पानी पीता है वहाँ पे। पहले इसके पापा भी कह रहे थे कि चलो मैं भी चला जाऊँगा आज, तो मैं बोल रही थी, मैं कहा फिर चले जाइए, आप ही लेते जाओ। मैं कहा शिवांश को अपने साथ, कहने लगा कि मेरा पता नहीं कुछ भी, मैं जा भी सकूँ नहीं भी, बस इसे लेकर चल जाओ। और फिर बाद में ना फिर ये गए भी नहीं थे। और मैं यहाँ इन सब कह रही दीदी से, मैं कहा चलो, हाँ ये मना कर रही कि कह मैं नहीं जाती, बस मैं तो यहीं सुन लूँगी। मैं कहा यहाँ सुन तो जा, अब सिर्फ यहाँ आवाज़ उतना नहीं सुन पाते, भले यहाँ कितनी आवाज़ आ रही हो, यहाँ इधर उधर ध्यान भी जा, लेकिन वहाँ ना अच्छे से सुनी जाती है बैठ कर। वैसा तो देखो आवाज़ तो आती रहे, पर वो समझ में थोड़ी ना आवे उतनी। तो बस उनका मन नहीं हो रहा, तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं। और फिर ये श्री जो आरू है ये तो हमारे साथ ही जाएगी, तो बस आरू हमारे साथ ही चल जाएगी, ये तो चल देती है। तो देखिए तीनों बच्चे हैं और हम चल दिए। और मैं कह रही कि मगर इसकी भी बोतल उठा लो, फिर ये लड़ते रहेंगे एक बोतल पे ही। तो देखिए पूरा बैग उठा लिया है इनकी वाटर बोतल के लिए दोनों का। इन्हें पानी दोनों क्या तीनों ही पीते रहे। ये तो बस वहाँ जाकर मगर यहाँ आके ना तो मैं ज़्यादा ही प्यास लगी, बार बार पीते रहेंगे। तो देखिए बस चल दिए हैं और आ गए हैं हम कथा पंडाल में। और अभी थोड़ा सा बाद में तो पूरा ही भर जाएगा ये, अभी थोड़ा शुरुआत से मैं खाली सा पड़ा हुआ है। और अब देखिए जैसे ही हम ना पीछे बैठे थे, हमारे पीछे कोई नहीं था, और फिर ना 5-10 मिनट में ही इतनी भीड़ लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी कुछ तो कथा का जो है ना लास्ट चल रहा था, मतलब 2-3 दिन की रह गई थी इस दिन। और तब और ये देखिए दोनों बहनें कर रही हैं शरारत। और बस और कथा मैं आपको कल की मतलब आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।